बिहार की सियासत में एक बार फिर से 25 साल पुराना शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस गरमा गया है और इस बार इस केस को सुर्खियों में लाने वाले हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके। पीके ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अब पूरा मामला राजनीतिक बवाल बन चुका है। तो चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने दावा किया कि शिल्पी गौतम मर्डर केस में कई नाम सामने आए थे और उन्हीं में एक नाम सम्राट चौधरी का भी था। पीके का आरोप है कि इस केस में सम्राट चौधरी संदिग्ध अभियुक्त रहे हैं। पीके ने सीधे सवाल दागा और कहा कि क्या इस केस में सम्राट चौधरी का सैंपल लिया गया था, और उन्होंने साफ कहा कि सम्राट की भूमिका अब भी संदिग्ध बनी हुई है। लेकिन ये शिल्पी जैन और गौतम सिंह कौन थे? आइए जरा पीछे चलते हैं। शिल्पी जैन पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी और मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। उनके पिता शहर के बड़े कपड़ा कारोबारी थे। वहीं गौतम सिंह एनआरआई परिवार से आते थे। उनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम राजनीति में रुचि रखते थे और आरजेडी की युवा शाखा से जुड़े हुए थे। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदली, लेकिन 3 जुलाई 1999 को पटना के एक होटल में दोनों के शव संदिग्ध हालत में मिले। रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी का शव अर्धनंग अवस्था में था और पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि हुई। शव जिस तरह मिला वो क्वार्टर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव से जुड़ा था। यहीं से ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। सीबीआई जांच हुई, लेकिन नतीजा आया धोरी आत्महत्या, जबकि शिल्पी का परिवार लगातार इसे हत्या बताता रहा। अब आते हैं आज के विवाद पर। दरअसल प्रशांत किशोर का कहना है कि इस केस में सम्राट चौधरी का नाम राकेश के तौर पर दर्ज था और सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी। पीके ने यह भी बताया कि लालू सरकार ने साधु यादव को बचाने के लिए केस दबा दिया। इतना ही नहीं, पीके ने सम्राट चौधरी पर 6 हत्याओं का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से उनकी बर्खास्तगी की मांग कर दी। अब सुनिए सम्राट चौधरी का पलटवार। उन्होंने कहा कि पीके नौसिखिया है, जिसे राकेश का नाम उस केस में आया था, वो हाजीपुर का व्यापारी था, मैं नहीं। सम्राट ने आगे कहा कि लालू यादव ने मुझे जेल भेजा था, नीतीश कुमार ने मेरे समर्थन में आंदोलन किया, अदालत ने मुझे बरी कर दिया, मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पीके पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तुम 241 करोड़ रुपए कहां से लाए, भ्रष्टाचार का हिसाब दो। बिहार की जनता जानती है कि कौन स्टंटबाजी कर रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ पीके सम्राट चौधरी को आरोपी बताते हुए बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सम्राट इसे बेबुनियाद बताते हुए पलटवार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शिल्पी गौतम हत्याकांड की सच्चाई कभी सामने आएगी या फिर ये सिर्फ राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के आरोप सही हैं या सम्राट चौधरी की सफाई? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।